चैप्टर 236 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23501। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखार जहन्नम की तपिश का असर होता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा किया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23502। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे, और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती जाती थी कि मेरे लिए भी पानी छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23503। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करते रहे, हत्ता कि मुझे गुमान होने लगा कि वो उसे वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23504। तर्जुमा। साद बिन हश्शाम कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के बारे बताइए। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ तो कुरान ही था, क्या तुमने कुरान करीम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं पढ़ा, वानकल ख़ल्क़ अज़ीम। मैंने अर्ज़ किया कि मैं गोशा नशीन होना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, ऐसा मत करो, किया तुम कुरान करीम में ये नहीं पढ़ते, तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में असू हसना मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किया है और इनके यहाँ औलाद भी हुई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23505। तर्जुमा। हज़रत आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज की औरतों के हालात देख लेते तो इन्हें ज़रूर मस्जिदों में आने से मना फरमा देते, जैसे बनी इसराइल की औरतों को मना कर दी गया था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23506। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि मेरी नज़रों के सामने अब भी वो मंज़र मौजूद है, जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवर यानी बकरी के कलादे बटा करती थी। इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते थे जिनसे महरम बचते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23507। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत फरमाया करते थे, ए मक़लबल क़ुलूब, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम फरमा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप अक्सर ये दुआएं क्यों करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का दिल अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान होता है, अगर वो चाहे तो उसे टेढ़ा कर दे और अगर चाहे तो सीधा रखे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23508। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जिससे हिसाब लिया जाएगा वो अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया अनक़रीब आसान हिसाब लिया जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिसाब थोड़ी होगा, वो तो सरसरी पेशी होगी, और जिस शख्स से क़यामत के दिन हिसाब किताब में मुबाहसा किया गया वो तो अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23509। तर्जुमा। इब्न क़रीज़ा सदफ़ी कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा पूछा कि आयम की हालत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ लेट जाते थे? इन्होंने फरमाया, मैं जब अपना अज़ार बांध लेती थी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास एक ही बिस्तर होता था, और जब अल्लाह ताला ने मुझे दूसरा बिस्तर दे दी तो मैं अलग हो जाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
हदीस नंबर 23,510। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत के मुबारक होने की अलामत में ये भी शामिल है कि उसका निकाह आसानी से हो जाए और इसका महर आसान हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,511। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजूब गुस्ल की हालत में सोने का इरादा फरमाते थे तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे और फरमाते थे कि जो शख्स वुजूब गुस्ल की हालत में सोना चाहे उसे नमाज वाला वज़ू कर लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,512। तर्जुमा। हज़रत आयशा के सामने एक मर्तबा कुछ लोगों का जिक्र किया गया जो एक ही रात में एक या दो मर्तबा कुरान पढ़ लेते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि उन लोगों का पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी रात क़याम करती थी, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरत आल इमरान और सूरत निसा पढ़ पाते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जिस आयत पर गुज़रता जिसमें खौफ दिलाया गया होता तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते और दुआ फरमाते, और खुशखबरी के मज़मून पर मुश्तमिल जिस आयत से गुज़रता तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते और उसकी तरफ अपनी रग़बत का इजहार फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,513। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत ख्वाब देखे और उसे पानी के असरात नज़र आएँ तो क्या वो भी गुस्ल करेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। हज़रत आयशा ने इस औरत से फरमाया, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ, क्या औरत भी इस कैफियत से दो चार होती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, उसे छोड़ दो, बच्चे की अपने वालिदैन से मुशाबहत उसी वजह से तो होती है कि अगर औरत का पानी मर्द के पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा अपने मामू के मुशाबहा होता है, और अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर गालिब आ जाए तो बच्चा इसके मुशाबहा होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,514। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मर्तबा मेरे पास एक मिस्कीन औरत अपनी दो बच्चियों को उठाए मेरे पास आई, मैंने इसे 3 खजूरें दी, उसने इनमें से हर बच्ची को एक एक खजूर दे दी और एक खजूर खुद खाने के लिए अपने मुंह की तरफ बढ़ाई, लेकिन उसी वक्त इसकी बच्चियों ने इससे मज़ीद खजूर मांगी तो उसने उसी खजूर को 2 हिस्सों में तकसीम करके इन्हें दे दिया। मुझे इस वाक़े पर बड़ा तअज्जुब हुआ। बाद में मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस वाक़े का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस औरत के लिए इस बिना पर जन्नत वाजिब कर दी और उसे जहन्नम से आज़ाद कर दी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,515। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर से निकले, मैंने बरीरा को उनके पीछे ये देखने के लिए भेजा कि वो कहाँ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अल-बक़ी की तरफ चल पड़े, वहाँ पहुँचकर इसके करीबी हिस्से में खड़े रहे, फिर हाथ उठाकर दुआएं करके वापस आ गए। बरीरा ने मुझे वापस आकर इसकी इत्तला कर दी। जब सुबह हुई तो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप रात को कहाँ गए थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अहल बक़ी की तरफ भेजा गया था ताकि उनके लिए दुआ करूं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,516। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, फिर उनके बाद उनकी अज़वाज मतहरात ने एतिकाफ़ किया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23,517। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 2 मरतबा कोई नमाज इसके आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी हत्ता कि अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात।
حدیث نمبر 23,518۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کے سال لوگوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص حج سے پہلے عمرہ کرنا چاہے تو وہ ایسا کر لے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا جانور ہمراہ ہونے کی وجہ سے صرف حج کیا تھا، عمرہ نہیں کیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,519۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حتیم میں داخل کر دی اور فرمایا اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہو تو حتیم میں نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم کے پاس جب حلال سرمایہ کم ہو گیا تو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس حصے کو اس تعمیر سے باہر نکال دیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,520۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے، بسم اللہ، ہماری زمین کی مٹی میں ہم میں سے کسی کا لاب شامل ہوا تاکہ ہمارے رب کے حکم سے ہمارے بیمار کو شفا یابی ہو۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,521۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,522۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور سے گھٹی دی اور فرمایا یہ عبداللہ ہے، تم ام عبداللہ ہو۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,523۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب میرے گھر میں غصے کی حالت میں اجازت لے بغیر آ گئیں اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ میرا خیال ہے جب ابو بکر کی بیٹی اپنی قمیض پلٹتی ہے تو آپ کو مسحور کر لیتی ہے، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئیں، لیکن میں نے ان سے اعراض کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو، چنانچہ میں ان کی طرف متوجہ ہوئی اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کے منہ میں ان کا تھوک خشک ہو گیا ہے اور وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے پا رہیں، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر خوشی کے آثار دیکھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,524۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ چیزیں اسے فائدہ پہنچا سکیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار روز جزا کو میری خطائیں معاف فرما دینا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,525۔ ترجمہ۔ عبدال الرحمن بن شماسہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتی ہوں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی گھر میں بیان کرتے ہوئے سنی تھی کہ اے اللہ، جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور انہیں مشقت میں مبتلا کر دے تو یا اللہ تو اس پر مشقت فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان پر نرمی کرے تو اس پر نرمی فرما۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,526۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے شوہر کو بھی اس کا حکم دو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہی استنجا کرتے تھے اور یہ بواسیر کے مرض کی شفا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23,527۔
ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسلسل روزے رکھنے سے منع فرماتے تھے کہ درمیان میں روزہ افطار ہی نہ کیا جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23528۔ ترجمہ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا 3 سفید سہولی کپڑوں میں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23529۔ ترجمہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کتنا مہر دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے ہر ایک کو 12 اوقیہ اور 1 نصف دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ نصف کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ انہوں نے فرمایا نصف اوقیہ، یہ کل 500 درہم بنتے ہیں، اور یہ ہے وہ مہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23530۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب امکان اپنے ہر کام میں مثلاً وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں بھی دائیں جانب سے آغاز کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23531۔ ترجمہ مسرف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ انہوں نے فرمایا جو ہمیشہ کیا جائے۔ میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کس وقت قیام فرماتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب مرغ کی آواز سن لیتے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23532۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تو میں ان کے اور قبیلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23533۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں یہ پڑھتے تھے۔ سبلوہم قدوسن ربو علوم الآیت والرلوہم۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23534۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر والوں نے ہمارے یہاں بکری کا ایک پایا بھیجا۔ میں نے اسے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑا، اور یہ کام چراغ کے بغیر ہوا، اور بعض اوقات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ وہ کوئی روٹی پکاتے تھے اور نہ کوئی ہندیا۔ حمید کہتے ہیں کہ میں نے صفوان بن محرز کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے 2 مہینوں کا ذکر کیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23535۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے تو وہاں ایک آدمی بھی موجود تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور محسوس ہونے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز ناگوار گزری ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کی تحقیق کر لی کرو کہ تمہارے بھائی کون ہو سکتا ہے، کیونکہ رضاعت کا تعلق تو بھوک سے ہوتا ہے جس کی مدت 2-2.5 سال ہے، اور اس دوران بچے کی بھوک اسی دودھ سے ختم ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23536۔ ترجمہ معاذہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ پوچھا کہ کیا حائضہ عورت نمازوں کی قضا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا کیا تو خارجی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے ایام آتے تھے تو ہم قضا کرتے تھے، اور نہ ہی ہمیں قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات،
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23537। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम महारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स मशक्क़त बर्दाश्त करके तिलावत करे उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23538। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा बिन्त ज़मा को क़ब्ल अज़ फ़जर ही मुज़दलिफ़ा से वापस जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो कमज़ोर औरत थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23539। तर्जुमा। साद बिन हश्शम कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ के मुताल्लिक़ बताइए। इन्होंने फ़रमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मैंने कहा, क्यों नहीं? फिर इन्होंने पूरी हदीस ज़िक्र की और हज़रत आयशा ने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई नमाज शुरू करते तो उसे हमेशा पढ़ते थे, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी दिन नींद के गलबे या बीमारी की वजह से तहज्जुद की नमाज छोड़ जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त 12 रकअतें पढ़ लेते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सुबह तक क़याम नहीं फरमाते थे, एक रात में सारा कुरान नहीं पढ़ते थे, और रमज़ान के अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखते थे तान के दुनिया से रुखसत हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23540। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत आयशा ने उनसे फ़रमाया, भांजे हज़रत इब्न उम्र से सुनने में चौक हो गई है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कब्र पर गुज़र हुआ तो उसके मुताल्लिक़ ये फ़रमाया था कि इस वक्त उसे उसके आमाल की वजह से अज़ाब हो रहा है और इसके अहल खाना इस पर रो रहे हैं, वरना वाला कोई शख्स किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23541। तर्जुमा। मुआज़ा कहती हैं कि मैंने हज़रत आयशा पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की कितनी रकअतें पढ़ते थे? इन्होंने फ़रमाया, 4 रकअतें, और अल्लाह को जितनी रकअतें मंजूर होतीं इस पर इजाफ़ा भी फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23542। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि बसरा की कुछ ख़वातीन उनके पास हाजिर हुईं तो इन्होंने इन्हीं पानी से इस्तंजा करने का हुक्म दिया और फ़रमाया, अपने शौहर को भी इसका हुक्म दो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से ही इस्तंजा करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23543। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़ी बिन्त हयी से किसी बात पर नाराज़ थे। हज़रत सफ़ी ने इनसे कहा कि आयशा, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से राज़ी कर दो, मैं अपनी एक बारी तुम्हें देती हूँ। इन्होंने कहा, ठीक है। फिर इन्होंने अपना एक दोपट्टा लिया जिस पर ज़फ़रान से रंग किया गया था और इस पर पानी छिड़का ताकि इसकी महक फैल जाए। फिर आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में बैठ गईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आयशा पीछे हटो, आज तुम्हारी बारी नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया कि ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहे अता फ़रमा दे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बताया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़ी से राज़ी हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 23544। तर्जुमा। अब्बू खलफ, जो बनु जम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं कि वो उबैद बिन उमर के साथ उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुए जो चश्मा ज़मज़म के पास थीं, और उस वक्त पूरी मस्जिद में इसके अलावा कहीं और साया ना था। इन्होंने फ़रमाया, अबू आसिम यानी उबैद बिन उमर को खुश आमदीद, तुम हमसे मुलाकात के लिए क्यों नहीं आते? इन्होंने अर्ज़ किया, इस खौफ से कि कहीं आप उकता ना जाएं। इन्होंने फ़रमाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उबैद ने अर्ज़ किया कि इस वक्त मैं आपके पास एक आयत के मुताल्लिक़ पूछने के लिए आया हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तिलावत किस तरह फ़रमाते थे।
इन्होंने फरमाया कौन सी आयत? उबैद ने अर्ज़ किया कि ये आयत इस तरह है अलीज़िल यूतुबिल मया आतोआ या इस तरह है अलीज़िल यातुबिल मया आतोआ। इन्होंने पूछा कि तुम्हें इन दोनों क़रातों में से कौन सी क़ुरात पसंद है? उबैद ने अर्ज़ किया कि इस ज़ात की कसम जिसकी दस्त कुदरत में मेरी जान है, उनमें से एक क़ुरात तो मुझे तमाम दुनिया व माफ़ीहा से ज़्यादा पसंद है। इन्होंने पूछा वो कौन सी? उबैद ने अर्ज़ किया अलज़ीम यातुन मा इतवा। इन्होंने फरमाया मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस आयत को उसी तरह पढ़ते थे और उसी तरह ये आयत नाज़िल हुई है, लेकिन हिज्जे करने में दोनों एक ही हर्फ हैं, दोनों का मादा एक ही है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23545। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके दाएं या बाएं जानिब लटी होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23546। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब के लिए तशरीफ़ ले गए, उनके पीछे हज़रत उम्र एक प्याले में पानी लेकर खड़े हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़राग़त के बाद पूछा उम्र, ये किया है? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपके वज़ू के लिए पानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे हुक्म नहीं दिया गया कि मैं जब भी पेशाब करूँ तो वज़ू ज़रूर ही करूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लगूँ तो ये चीज़ सुन्नत बन जाएगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23547। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी औरत की छाती से 1-2 मरतबा दूध चूस लेने से हुर्मत रज़ाअत साबित नहीं होती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23548। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि मुझसे हज़रत आयशा ने फरमाया भांजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे यहाँ कभी भी असर के बाद 2 रकअतें तर्क नहीं फरमाई। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23549। तर्जुमा। मुहम्मद कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत आयशा ने सफ़ी तलहा अल-तलहत के यहाँ क़याम किया तो देखा कि कुछ बच्चियाँ जो बालिग़ होने के बावजूद बग़ैर दोपटों के नमाज़ पढ़ रही हैं, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कोई बच्ची दोपटे के बग़ैर नमाज ना पढ़े। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक्त मेरी परवरिश में एक बच्ची थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मुझे दी और फरमाया कि इसके 2 हिस्से करके इस बच्ची और सलमा के परवरिश में जो बची है इनके दरमियान तक़सीम कर दूँ, क्योंकि मेरे ख़याल में ये दोनों बालिग़ हो चुकी हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23550। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ अलूफ़ात में फरमाया अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अबू बकर रक़ीक़ अलक़लब आदमी हैं, वो अपने हंसों पर काबू ना रख सकेंगे और लोगों को इनकी आवाज़ सुनाई ना देगी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाएं। जब मैंने तकरार की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया और फरमाया तुम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फ़रीफ़ता होने वाली औरतों की तरह हो, जो दिल में कुछ रखती थीं और ज़बान से कुछ ज़ाहिर करती थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23551। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो पहले 3 मरतबा अपने दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बर्तन पकड़कर बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर शर्मगा को अच्छी तरह धोते, फिर इस हाथ को अच्छी तरह धोते, 3 मरतबा कली करते, 3 मरतबा नाक में पानी डालते, 3 मरतबा चेहरा धोते, 3 मरतबा हाथ धोते, 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते और इस जगह से हटकर अपने पाँव धो लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23552। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23553। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरवी है कि बनु ज़रीक़ के एक यहूदी, जिसका नाम लबीद बिन इस्म था, ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दी था, जिसके नतीजे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझते थे कि इन्होंने फ़लाँ काम कर ली है, हालांकि इन्होंने वो काम नहीं किया होता था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक दुआएं की, फिर फरमाया, आयशा, मैंने अल्लाह से जो कुछ पूछा था उसने मुझे उसके मुताल्लिक़ बता दिया है। मेरे पास दो आदमी आए, उनमें से एक मेरे सरहाने की जानिब बैठा और दूसरा पाइंती की जानिब। फिर सरहाने की जानिब बैठने वाले ने पाइंती की जानिब बैठने वाले से या अली अलक्स कहा कि इस आदमी की क्या बीमारी है। दूसरे ने कहा कि उन पर जादू किया गया है। इसने पूछा कि ये जादू किसने किया है। दूसरे ने बताया लबीद बिन इस्म ने। उसने पूछा कि किन चीज़ों में जादू किया गया है। दूसरे ने बताया एक कंघी में और जो बाल इससे गिरते हैं और नर खजूर के खुश गिलाफ में। उसने पूछा कि उस वक्त ये चीज़ें कहाँ हैं। दूसरे ने बतिया कि इरवान नामी कनूई में। चुनाचा ये ख्वाब देखने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ इस कनूई पर पहुँचे और वापस आकर हज़रत आयशा को बताया कि आयशा, इस कनूई का पानी तो यूं लग रहा था जैसे मेहंदी का रंग होता है और इसके करीब जो दरख्त थे वो शैतान के सर मालूम हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने इसे आग क्यों नहीं लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे आफ़ियत दे दी है, अब मैं लोगों में शर और फितना फैलाने को अच्छा नहीं समझता। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन सब चीज़ों को दफन कर दी गया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23554। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये सवाल पेश किया गया कि एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसने किसी दूसरे शख्स से निकाह कर ली। उस शख्स ने इसके साथ खलवत तो की, लेकिन मुबाशरत से कबल ही उसे तलाक दे दी, तो क्या वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो पहले शख्स के लिए इस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक दूसरा शौहर इसका शहद और वो इसका शहद ना चख ले। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23555। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरवी है कि एक मरतबा किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहद की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा, जिसे अहल यमन पीते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो मशरूब जो नशा आवर हो वो हराम है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23556। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने पास रहने या दुनिया लेने का इख्तियार दिया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हम पर कोई तलाक शुमार नहीं किया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23557। तर्जुमा, कैस कहते हैं कि जब आयशा सिद्दीक़ा रात के वक्त बनो आमिर के चश्मे के करीब पहुंची तो वहाँ कुत्ते भौंकने लगे। हज़रत आयशा ने पूछा, ये कौन सा चश्मा है। लोगों ने बताया, मकाम हवाब का चश्मा। इसका नाम सुनते ही इन्होंने फरमाया, मेरा ख्याल है कि अब मैं यहीं से वापस जाऊंगी। उनके किसी हमराही ने कहा कि आप चलती रहीं, मुसलमान आपको देखेंगे तो हो सकता है कि अल्लाह इनके दरमियान सुलह करवा दे। इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था, तुम में से एक औरत की उस वक्त क्या कैफियत होगी जिस पर मकाम हवाब के कुत्ते भौंकेंगे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23558। तर्जुमा, अब्बू मूसा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा अर्ज़ किया कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ लेकिन मुझे शर्म आ रही है। इन्होंने फरमाया, शर्माओ नहीं, पूछ लो, मैं तुम्हारी मुँह हूँ। चुनाचा इन्होंने इस आदमी के मुताल्लिक़ पूछा जो अपनी बीवी पर छा जाए लेकिन अनजाल ना हो, तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23559। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नक़ीर, दबा, मज़फ़त और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23560। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि जिस मुसलमान मैयत पर 100 के करीब मुसलमानों की एक जमात नमाज जनाजा पढ़ ले और इसके हक़ में सिफारिश कर दे, इसके हक़ में उन लोगों की सिफारिश कबूल कर ली जाती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23561। तर्जुमा। एक मर्तबा साद बिन हश्शाम उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 8 रकअतें पढ़ते थे और 9वीं रकअत पर वतर बनाते थे और बैठ कर 2 रकअतें पढ़ते थे। हज़रत आयशा ने वज़ू का भी ज़िक्र करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बेदार होते तो वज़ू का पानी और मसवाक लाने का हुक्म देते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक भर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रकअतें पढ़ते और 7वें पर वतर बना लेते थे और बैठ कर 2 रकअतें पढ़ लेते और विसाल तक उसी तरह करते रहे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे गोशा नशीनी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपकी इसमें क्या राय है। हज़रत आयशा ने फरमाया ऐसा ना करना, क्योंकि तुमने अल्लाह ताला को ये फरमाते हुए नहीं सुना, हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे और उनकी बीवियों और औलाद बनाई थी, लिहाजा तुम गोशा नशीन न होना। चुनाचा वो वहाँ से निकलकर बसरा पहुँचे और कुछ ही अरसे बाद मकरान की तरफ निकल पड़े और वहीं बेहतरीन अमाल के साथ शहीद हो गए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23562। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी, इसलिए जब तुम उसे देखा करो तो कपड़े को धो लिया करो, वरना पानी छिड़क दिया करो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23563। तर्जुमा। मुआज़ा कहती हैं कि एक औरत ने हज़रत आयशा पूछा कि क्या हाइज़ा औरत नमाज़ों की क़ज़ा करेगी। इन्होंने फरमाया किया तो ख़ारजी हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हमारे अय्याम आते थे तो हम क़ज़ा करते थे और न ही हमें क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23564। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीज़ें फ़वासिक़ में से हैं जिन्हें हरम में कत्ल किया जा सकता है, बिच्छू, चूहा, चील, बाओला, कुत्ता और कौवा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23565। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स चांदी के बर्तन में कोई चीज़ पीता है, गोया वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23566। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र को एक मर्तबा भंचा जाता है, अगर कोई शख्स इस अमल से बच सकता तो वो साद बिन मुआज़ होते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23567। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़बला के दरमियान जनाजे की तरह लटी होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23568। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना ने कभी मुसलसल 2 दिन तक पेट भर कर गंदम की रोटी नहीं खाई, हत्ता कि दुनिया से रुख़सत हो गए। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23569। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में भी हमें बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23570। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम महारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स मशक्क़त बर्दाश्त करके तिलावत करे उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23571। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाजूदी का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश पर तुमसे ज़्यादा काबू रखते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोसा दैदी करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23572। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज़ों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि रात की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते और काफ़ी देर तक बैठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23573। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो रबा सआदत में जब सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का हुक्म दिया, नमाज का ऐलान कर दी गया कि नमाज तैयार है, फिर खड़े हो गए और नमाज में तवील क़याम फरमाया और ग़ालिबन इसमें सूरत बकरा की तिलावत फरमाई, फिर एक तवील रुकू किया, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहकर पहले की तरह काफ़ी देर खड़े रहे और सजदे में नहीं गए बल्कि 2 बार रुकू किया, फिर सजदे में गए और दूसरी रकत में खड़े होकर भी इस तरह किया कि हर रकत में 2 रुकू किए, फिर अल-तहय्यात में बैठ गए और उस दौरान सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23574। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़फ़त, दबा और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23575। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैंने अपने उन दोनों हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23576। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि काश मैं भी हज़रत सौदा की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लेती और फ़जर की नमाज मुनी में जाकर पढ़ लेती और लोगों के आने से पहले अपने काम पूरे कर लेती। लोगों ने पूछा किया हज़रत सौदा ने उसकी इजाज़त ले रखी थी? इन्होंने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़मा को क़ब्ल अज़ फ़जर ही मुज़दलिफ़ा से वापस जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो कमज़ोर औरत थीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23577। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया इन्हीं तवाफ़ ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो उसे कूच करना चाहिए, या ये फरमाया कि फिर नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23578। तर्जुमा।
हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को बेदार होकर नमाज पढ़ते तो लिहाफ का एक कोना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होता और दूसरा कोना आयशा पर होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23579। तर्जुमा हज़रत आयशा से किसी शख्स ने मिट्टी की नबीज़ के मुताल्लिक़ सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया कि या तुम औरतें इस बात से भी आजिज़ हो कि अपनी क़ुरबानी के जानवर की खाल का कोई मशकीज़ा ही बना लो। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी की नबीज़ और फ़लन चीज़ से मना फरमाया है। फ़लन चीज़ की वज़ाहत सुलेमान भूल गए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23580। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कामिल तरीन ईमान वाला वो आदमी होता है जिसके इख़लाक़ सबसे ज़्यादा उम्दा हों और वो अपने अहल खाना के साथ सबसे ज़्यादा मेहरबान हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23581। तर्जुमा सालिम से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अब्दालरहमन ने हज़रत आयशा के यहाँ वज़ू किया तो इन्होंने फरमाया अब्दालरहमन अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करो क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23582। तर्जुमा मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि हज़रत आयशा लोगों से क़र्ज़ लेती रहती थीं। किसी ने उनसे पूछा कि आप क़र्ज़ क्यों लेती हैं? इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है जिस शख्स की नीयत क़र्ज़ अदा करने की हो तो अल्लाह की मदद इसके शामिल हाल रहती है। मैं वही मदद हासिल करना चाहती हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23583। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर के घर में से कोई चीज़ खर्च करती है और फ़साद की नीयत नहीं रखती तो इस औरत को भी इसका सवाब मिलेगा और उसके शौहर को भी इसकी कमाई का सवाब मिलेगा। औरत को खर्च करने का सवाब मिलेगा और ख़जानची को भी इतना ही सवाब मिलेगा। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23584। तर्जुमा अब्दालरहमन कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हवा तो इन्होंने हदीस बयान करते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सुबह के वक्त जनबी होते तो गुस्ल फरमाते और मस्जिद की तरफ चल पड़ते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरात टपक रहे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े की नीयत फरमा लेते थे। मैंने मरवान बिन हुक्म को ये हदीस सुनाई तो उसने मुझसे कहा कि हज़रत आयशा की ये हदीस हज़रत अबू हरीरा को सुना कर आओ। मैंने इससे कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, आप मुझे इससे मुआफ़ ही रखें तो बेहतर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि तुम उनके पास ज़रूर जाओ। चुनाचा में और मरवान हज़रत अबू हरीरा की तरफ रवाना हो गए और इन्हें ये हदीस सुनाई तो इन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ज़्यादा जानती हैं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23585। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा ईद के दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके यहाँ आए तो वहाँ दो बच्चियाँ दफ बजा रही थीं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया इन्हें छोड़ दो कि हर कौम की एक ईद होती है और आज हमारी ईद है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23586। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते। मैं उसे कंघी कर देती हालांकि मैं अय्याम से होती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23587। तर्जुमा
فروا بن نوفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں ان چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23588۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں بکثرت سبحان کلیوم ربنا بحمدک کلیوم مغفور لی کہتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23589۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی فوت شدہ مسلمان کی ہڈی توڑنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زندہ آدمی کی ہڈی توڑنا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23590۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں اتنی مختصر پڑھتے تھے کہ میں کہتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23591۔ ترجمہ: عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے اور کافی دیر تک بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی تلاوت اور رکوع و سجود فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23592۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 9 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23593۔ ترجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ جانتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلبیہ کہتے تھے، پھر انہوں نے تلبیہ کے یہ الفاظ دہرائے، لبسیک الیوم لبسیک لبسیک لا شریک لک لبسیک نلوہ المد والنعمت لک۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23594۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں اور سحری تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر پہنچے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23595۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو سود سے متعلق ہی نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف روانہ ہوئے، ان کی تلاوت فرمائی اور شراب کی تجارت کو بھی حرام قرار دے دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23596۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ پانی کے مقامات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے میٹھا پانی لایا جاتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23597۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے آدمی مرفوع القلم ہوتے ہیں جن پر کوئی حکم جاری نہیں ہوتا، ایک تو سویا ہوا شخص تاوقتی کا بیدار نہ ہو جائے، دوسرے بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور تیسرے مجنون یہاں تک کہ اپنے ہوش و حواس میں آ جائے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23598۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے چٹائی اٹھا کر مجھے دینا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو ایام سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حصہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔
مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23599 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن آپ اپنے اہل خانہ کو یاد رکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہوں پر نہیں، حساب کتاب کے موقع پر، میزان عمل کے پاس اور پل صراط پر۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات حدیث نمبر 23600 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اس آیت یوم تبدل الارض خیر الارض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال پوچھنے والی میں ہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جب زمین بدل دی جائے گی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، اور یہ ایسا سوال ہے جو تم سے پہلے میری امت میں سے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔